हे गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने बात की है आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने ये भी बात की है कि यार इस साल के बोर्ड एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, क्या सीन है पूरा, उस बारे में भी थोड़ी सी हम लोगों ने बात की है, ठीक है। सो हेलो गाइस, तो आई होप कि आप सब लोग सेफ है एंड इस नए एजुकेशन पॉलिसी के चलते इतना ज्यादा कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग के अंदर कि भैया ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हमारे साथ इंप्लीमेंट होगी नहीं होगी, बोर्ड एग्जाम होंगे नहीं होंगे, इस बारे में हम लोग बात करने वाले। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इन चेंजेस। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ट्रस्ट मी यार, ये ही एजुकेशन पॉलिसी हम लोग इतने सालों से चाह रहे थे। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली हमसे क्या कह रही है। दूसरा, हम लोग इसके फायदों के बारे में बात करेंगे कि यार कितने ज्यादा फायदे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के। और तीसरी, हम लोग यार इस साल की बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे कि यार मतलब ये जो कंफ्यूजन है कि भैया इस साल बोर्ड एग्जाम होंगी नहीं होंगी, उस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी तक क्या हो रहा था यार, अभी तक ऐसा हो रहा था कि हम एग्जाम्स दे रहे थे फॉर द सेक ऑफ मार्क्स, ठीक है। हमें अच्छे नंबर आ जाए इसलिए हम रट रट के एग्जाम्स दे रहे थे, और ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन अब द एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब यार वो रट्टे मारने वाला सिस्टम हट चुका है। अब एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज गेन करेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसी है कि जो हमारा 10+2 वाला सिस्टम है वो अब हट चुका है, और अब उसकी जगह पर है 5+3+3+4, ठीक है। देखो, पहले के जो 5 साल है बच्चे के, हमारे नर्सरी, KG 1, KG 2, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर बेसिक आइडिया ये है कि एक बच्चा जो है वो कम्युनिकेट करना सीख जाए, ठीक। एक बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ जाए, लिखना सीख जाए, जो बेसिक एक्टिविटीज होती है जो कि एक बच्चे को सीखनी चाहिए वो समझ जाए, ठीक है। तीसरी से 5वीं तक यानी कि 3rd, 4th, 5th एक ऐसी बात की गई है कि यहाँ पर यार बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए। और इसका कारण ये बताया गया है कि यार एक बच्चा इंग्लिश में तो बहुत फ्लुएंट होता है, तो उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी उतना ही फ्लुएंट करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, कि 3rd to 5th तक जो है बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, बट यस, ये भी उसके अंदर था। अब यार ये सीन तो ठीक है, लेकिन असली खेल शुरू होता है क्लास 6th से, ठीक है। 6ठी कक्षा से आपकी यहाँ पर कंप्लीट जिंदगी चेंज होने वाली है, और 6th क्लास के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को भी बहुत महत्व दिया जाने वाला है। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या है यार, जीवन भर हम चीजें तो बहुत सीख लेते हैं किताबों से, लेकिन एक्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं होता है। हमें नल बदलने का काम नहीं आता, हमें बल्ब बदलने का काम नहीं आता, हमें कारपेंटरी का काम नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए, ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज होने के लिए वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो एकेडमिक्स के साथ साथ यार वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरी चीज की 6th क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी। मतलब ये सारी चीजें ना हमें स्कूल से सिखाई जाएगी। और होता क्या है, जनरली क्या होता है कि एक बच्चा सोचता है कि मेरा एक बार स्कूल खत्म हो जाए, फिर मैं कॉलेज जाने के बाद मैं ये सारी चीजें करूंगा। लेकिन सोचो, मतलब एक बच्चा 6th क्लास से ही ये सारी चीजों को सीख रहा है, तो जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा, ठीक है, जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा तो कितना स्किलफुल होगा। मतलब इंटर्नशिप होंगी, काम होंगे, और ये सब स्कूल के अंदर होगा, तो स्कूल में एक बच्चा कितना स्किलफुल बनते जाएगा। अब जो अगला हमारा पढ़ा हुआ आएगा वो है 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है। अब यहां पर एक चीज उसके बारे में बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो यार अब ऐसे होंगे कि एक बच्चे के प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाए रादर देन अ चाइल्ड जो कि रट्टे मार रहा है। इसका मतलब क्या है, अब मैं थोड़ा सा आगे समझाता हूं, ठीक है। अब 9th, 10th, 11th, 12th में क्या होगा कि ये बेसिकली 4 साल है और यहाँ पर 8 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। अभी पहले तक क्या हो रहा था कि अगर हमने साइंस लिया है, एक फिक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अगर आपने साइंस लिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। फिर आप आर्ट्स की कोई बातें पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो यार आप बायोलॉजी या फिर फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ सकते, मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पढ़ सकते। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन आप चाहते हो, जो कॉम्बिनेशन एक बच्चा चाहता है, वो चूज कर सकता है, ठीक है। इजंट दैट अमेजिंग। मतलब अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ कुछ और पढ़ना है, पढ़ लो। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप पढ़ रहे हो और अगर आपको उसके साथ में कुछ और पढ़ना है, पढ़ लो। मतलब अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी और के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में, ये सिर्फ हमारे हाथ में। मतलब अब यार एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने में, और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। साथ ही साथ में मैं एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया, जितना इंपॉर्टेंस एकेडमिक्स को दिया जाता है उतना ही इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दिया जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जिसके लिए हम स्कूल में मरते थे कि मतलब यार थोड़ा सा स्पोर्ट्स करने को मिल जाए, डांस करने को मिल जाए, म्यूजिक रूम में जाने को मिल जाए, अब उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा।
Isn't that amazing? एक चीज यार जो कि मैं मेंशन करना भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर वर्चुअल लैब्स भी सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, वर्चुअल लैब्स भी सेटअप किए जाएंगे और साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे ई कोर्सेज होंगे, ऐसे बहुत सारे ई कोर्सेज होंगे जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे। समझ रहे हो तुम वाइब को? मतलब ई कोर्सेज रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे और साथ ही साथ में बहुत सारे वर्चुअल लैब्स भी सेटअप किए जाएंगे। स्कूल में स्टे बैक करना है, घर पे क्या बोलेंगे, डांस कॉम्पिटिशन के लिए स्कूल में स्टे बैक करना है, लेकिन अब उस डांस कंपटीशन को, उस डांस को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जितना अब एकेडमिक्स को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कमाल चीज है। अब क्या होता था ना कि हमारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन अब यार रिपोर्ट कार्ड भी मतलब आपका ऐसा रहेगा जहां पर आपकी वोकेशनल स्किल्स के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है, आपने एकेडमिक्स में कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में भी लिखा गया। तो यार ये सारी चीजें मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा। ये सारी चीजों को जितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अब आपका रिजल्ट रहेगा। अब ऐसा एक मुद्दा है कि बोर्ड एग्जाम्स हटा दी जाएंगी क्या? नहीं यार, बोर्ड एग्जाम्स हटाई नहीं जाएंगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम का जो असेसमेंट है, बोर्ड एग्जाम का कोर्स जो है और बोर्ड एग्जाम का जो बेसिक आइडिया है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा अब कि जो बच्चा रट रहा है उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, नहीं, ठीक है। अब पूरे साल है, अब पूरे साल आपके टेस्ट होंगी और वो ऐसी टेस्ट नहीं होंगी जहां पर आपको घर से रट के आना है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट होंगी, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होंगी। तो यहाँ पर यार जितना मजा हमको आज तक टेस्ट देने में नहीं आया उतना मजा अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे को सिर्फ वो किताब के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से एक बच्चे को असेस किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो बस एक बेसिक आइडिया यही है कि यार वो रट्टाफिकेशन वाला जो सिस्टम है कंप्लीटली अब हट रहा है एंड देयर कुड बी अ चॉइस ऑफ होल्डिंग 2 बोर्ड एग्जाम्स। जैसे जेईई की 2 एग्जाम्स होती है ना, वैसे ही देयर कुड बी एन ऑप्शन, देयर कुड बी अ चॉइस टू होल्ड 2 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। समझ रहे हो तुम वाइब को? अब सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में होगा कि भैया इस साल की बोर्ड एग्जाम्स का क्या? देखो यार, इट इज अनलाइकली कि ये चीज इसी साल इंप्लीमेंट हो जाए। इसका कारण क्या है? देखो अभी अभी ये चीज अप्रूव हुई है, ठीक है, अभी अभी ये चीज अप्रूव हुई है, इसे इंप्लीमेंटेशन करने में टाइम लग जाएगा। इसके इंप्लीमेंटेशन में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इसे यार फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले तो इस पर डिस्कशन होगा, स्कूल से डिस्कशन होगा, सारे एजुकेशन बोर्ड से डिस्कशन होगा, ठीक है, साथ ही साथ में एग्जाम के स्ट्रक्चर पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज अनलाइकली कि इस साल ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए, तो हम स्पेकुलेशन पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि इस साल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। देखो यार ये एक स्पेकुलेशन है, तो इस साल की बोर्ड एग्जाम्स मोस्ट लाइकली होंगी, ठीक है, जैसे हो रही थी वैसे होंगी। हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन वो चेंजेस के बारे में अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इस साल मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही चीजें बोलूंगा। सबसे पहला तो स्पेकुलेशंस पर अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। ये मत सोचते बैठना कि यार हो सकता है कि 0 ईयर आ जाए, हो सकता है कि शायद इस साल इंप्लीमेंट हो जाए, हो सकता है कि हो जाए, नहीं। देखो यार हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। और इट इज अनलाइकली, मैंने तुम्हें कहा इट इज अनलाइकली, क्योंकि कोई चीज अभी अभी अप्रूव हुई है, उसके इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। अब और 2 चीजें मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो खुद को अनलकी मत समझना कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, हमारे जूनियर्स के नहीं होंगे। देखो उनके भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होंगे, ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में होंगे। तो इस साल मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, ठीक है, जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, और इसमें दिमाग मत लगाओ कि 0 ईयर हो जाएगा, ठीक है, और शायद इस साल इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहा यार इट इज अनलाइकली, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है, इसे इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। हम अपना काम करते रहेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी 10th आसान है, ठीक है, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, चिंता वाला कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, ओके। तो आई होप कि आप सभी लोग सेफ यार। बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन एंड लेट मी नो कि तुम्हें इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या लगता है। पर्सनली आई एम हैप्पी कि अब वी आर फोकसिंग ऑन वोकेशनल एजुकेशन, अब वी आर फोकसिंग ऑन मॉडर्न स्किल्स, अब वी आर फोकसिंग ऑन टैलेंट, ठीक है। बस यार गुड बाय।